हेलो बच्चों, चलो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर दैट इज आइसोमेरिज। तो सबसे पहले बात करते हैं आइसोमेरिज में वर्ड कहाँ से आया। तो ये वर्ड आया ग्रीक वर्ड से। ग्रीक वर्ड है दो, एक है आइसोस और दूसरा है मेरोस। आइसोस का मतलब होता है सेम और मेरोस का मतलब है यहाँ पे पार्ट। क्या है? पार्ट। तो सेम पार्ट, ये हमारा क्या है? आइसोमेरिज। साइंटिस्ट का नाम है वर्जिलियस जिन्होंने ये वर्ड दिया। तो आइसोमेरिज में मैं बात कर रहा हूँ। आइसोमेरिज का मतलब ग्रीक वर्ड से आया, आइसोस मतलब सेम और मेरिज मतलब पार्ट। अब ये तरीका, ये जो हमारा ग्रीक वर्ड है वो उसके अकॉर्डिंग हुआ है, लेकिन जो मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊंगा तो मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। आइसोमेरिज ट्रिक समझ लो आप याद करने के लिए। ट्रिक, तो आइसो मतलब होता है सेम। आइसो मतलब क्या होता है? सेम। और मेरिज में मतलब आप समझ लो क्या? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। आइसो मतलब सेम, मेरिज मतलब मॉलिक्यूलर। ये ट्रिक है याद करने की, ठीक है। तो जो अगर एक से ज़्यादा कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम। अगर एक से ज़्यादा कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? आइसोमर्स। लेकिन अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो आप बोलोगे सर वो दोनों कंपाउंड ही सेम हो गए। नहीं, मैंने बोला दो कंपाउंड्स या एक से ज़्यादा कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन उनमें कुछ ना कुछ तो डिफरेंस हो, मतलब कम से कम एक प्रॉपर्टी तो डिफरेंट हो। अगर सारी की सारी प्रॉपर्टी भी कॉमन हो गई तो क्या वो कंपाउंड्स अलग अलग होंगे क्या? वो तो सेम ही कंपाउंड हो गए ना। तो मैंने क्या बोला? जो दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स जिनमें कम से कम एक प्रॉपर्टी का क्या हो? डिफरेंस हो, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं आपस में? आइसोमर्स। और इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज। तो पहले ये तो ट्रिक थी, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ सबसे एसेंशियल जो कंडीशन है क्या है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट differ in at least one property। अब मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, अगर दो अलग अलग कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सबसे पहली कंडीशन मैंने क्या बोला? दो अलग अलग कंपाउंड्स का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो वो आपस में क्या होंगे? आइसोमर्स। समझ में आया? अगर दो अलग अलग कंपाउंड का क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर सेम है तो उनके बीच में क्या रिलेशन होगा? आइसोमर। अब वो कौन से आइसोमर्स होंगे वो अलग बात है। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है तो क्या आइसोमर्स हो सकते हैं? नहीं। तब हम वहाँ पे आइसोमर्स के बारे में सोचना ही नहीं है। तो पहली कंडीशन, एसेंशियल कंडीशन क्या है हमारी? एसेंशियल कंडीशन क्या है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एसेंशियल कंडीशन क्या हो गई? ये सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए, ठीक है। अलग अलग कंपाउंड्स तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल के फॉर्म में बात करूँ, जैसे मैंने लिख लिया, पहले मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख देता हूँ। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका C2H6O, ठीक है। C2H6O। मैं कंपाउंड बना रहा हूँ CH3CH2OH, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं CH3। बताओ ये दोनों कंपाउंड्स क्या सेम है? अलग अलग। ये क्या है? अल्कोहल है। और ये क्या है? ईथर। ये क्या है? ईथर। लास्ट क्लास में पढ़ा था ना ईथर, ठीक है। चलो अब मैं बात करूँ प्रॉपर्टीज। ये हमारा रूम टेम्परेचर पे किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है।
और ईथर किस फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पर? गैस फॉर्म में होगा। क्लियर है? ये सोडियम के साथ रिएक्शन करता है, तो अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं, बोल सकता हूँ रिएक्ट्स विद सोडियम, रिएक्ट्स विद सोडियम, और ये सोडियम के साथ रिएक्शन नहीं करता है, डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम। तो देखो ध्यान से, दोनों का अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखूँ तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का क्या है? सेम है। लेकिन अगर मैं बात करूँ, ये अल्कोहल है, वो ईथर है, इनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? आइसोमर्स। क्लियर है? तो आप डेफिनेशन नोट कर सकते हो आइसोमर्स में, लिखो आप इसके नीचे, पहले एग्जांपल्स नोट करके डेफिनेशन नोट करो। व्हेन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स with same molecular formula differ in at least one property are known as isomers of each other, and this phenomena is known as isomerism, समझ में आया? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट कंडीशन हमें समझ में आई कि अगर दो कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और उनके बीच में कम से कम एक प्रॉपर्टी का डिफरेंस है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म बोलते हैं। अब हम आ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म पर। क्या है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म? आइसोमेरिज्म को बेटा हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। आइसोमेरिज्म तो समझ में आ गई? जब दो या दो से अधिक कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है और कम से कम एक प्रॉपर्टी में डिफरेंस होता है, ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं? आइसोमर्स। और इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहला हमारा जो दो टाइप होंगे, एक होगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अच्छा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है? जब दो कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन उनका क्या होना चाहिए? स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट होना चाहिए। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो मैं बोल सकता हूँ, इसकी अगर डेफिनेशन की बात करूँ तो यहाँ पे लिख सकता हूँ, पहले तो मैं ये लिख लेता हूँ, यहाँ पे क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? सेम। और स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होगा? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वो क्या होगा? डिफरेंट। अगर दो कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट है, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स क्या होंगे? यहाँ पे भी क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? सेम, क्योंकि पहली कंडीशन तो क्या है? मैं सबसे पहले तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही चेक करना है। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है तो वहाँ पे आइसोमेरिज्म की बात ही नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्टीरियो केमिकल
स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला वो क्या होगा, डिफरेंट। स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, चलो तो स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला क्या होता है वो बाद में बात करते हैं। मतलब यहाँ पे क्या होता है, स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन स्पेस। मैं बोल सकता हूँ, अगर मैं इसकी बात करूँ स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला, इसका मतलब है यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स इन स्पेस। अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स इन स्पेस क्या होता है, डिफरेंट होता है। चलो भी मैं एग्जांपल के फॉर्म में समझा दूंगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम, लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होगा, डिफरेंट। स्टीरियो आइसोमर्स में क्या होगा, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम, स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, डिफरेंट। मतलब क्या हो जाएगा, पार्टिकल्स या जो हमारे ग्रुप्स हैं उनका स्पेस में अरेंजमेंट क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब जो स्ट्रक्चर आइसोमर्स हैं उसके अंदर कई सारे टाइप्स हैं। तो जैसे हमारा पहला हो जाएगा चेन आइसोमर्स, चेन आइसोमेरिज। दूसरा हो जाएगा पोजीशन आइसोमेरिज। थर्ड होगा फंक्शनल आइसोमेरिज, फंक्शनल आइसोमेरिज, फंक्शनल आइसोमेरिज। फोर्थ होगा रिंग चेन आइसोमेरिज। अगला है मेटा मेरिज। लास्ट बोल रहा हूँ जैसे टोटो मेरिज। ठीक है, तो कितने बता दिए मैंने, 6 टाइप। चेन आइसोमेरिज, पोजीशन आइसोमेरिज, फंक्शनल आइसोमेरिज, रिंग चेन आइसोमेरिज, मेटामेरिज, टोटोमेरिज। हम अभी सबको एक एक करके पढ़ेंगे। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जो हमारे आएंगे वो आएगा ज्योमेट्रिकल, आएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज, ऑप्टिकल आइसोमेरिज, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज, ऑप्टिकल आइसोमेरिज, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज। तो हमारे किस में आएंगे, स्टीरियो आइसोमेरिज के अंदर। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज की। हम किसकी बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज की। तो क्लासिफिकेशन समझ में आ गया। चलो हमारी हेडिंग होगी अब सॉरी पहले इसके पहले मैं एक एग्जांपल करा रहा हूँ स्ट्रक्चर आइसोमेरिज के पहले, जिसमें हम पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा कि स्ट्रक्चर आइसोमेरिज और स्टीरियो आइसोमेरिज में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, C2 H2Cl2, C2H2Cl2, मैंने ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा है। ठीक है, अब मैं कंपाउंड्स बना रहा हूँ, ध्यान से देखना आप। पहला C डबल बॉन्ड C, HCl, C डबल बॉन्ड C, HCl, और थर्ड C डबल बॉन्ड C, HCl।
अब आप ध्यान से देखो बेटा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, C2H2Cl2, 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 तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C2H2Cl2। समझ में आया? चलो अब ध्यान दो बेटा, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CCl2। क्या हो जाएगा अगर मैं स्ट्रक्चर फॉर्मूले की बात करूं, स्ट्रक्चर फॉर्मूला इसका क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CCl2। इसका क्या है, HClC डबल बॉन्ड HClC। इसका भी क्या है, HClC डबल बॉन्ड CHCl। ठीक है, तो ध्यान दो बेटा, इसका और इसका क्या स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम है। इस कार्बन पे देखो दोनों, इस कार्बन पे दोनों क्या है, हाइड्रोजन, इस कार्बन पे दोनों क्या है, क्लोरीन। लेकिन इधर आओ, इस कार्बन पे क्या एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, इस कार्बन पे क्या एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन। तो क्या दोनों का स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम है? नहीं। लेकिन चलो इस पे आते हैं, इन दोनों पर। इसमें एक कार्बन पे हाइड्रोजन और क्लोरीन, इसमें एक कार्बन पे हाइड्रोजन और क्लोरीन। इस पे भी आओ, एक पे हाइड्रोजन और क्लोरीन, एक पे भी हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या है, दोनों का सेम है। लेकिन ध्यान दो आप, यहाँ पे क्लोरीन और क्लोरीन क्या है, सेम साइड, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या है, सेम साइड। लेकिन इसमें देखो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन क्या है, अपोजिट साइड, और क्लोरीन भी कहाँ है, अपोजिट साइड। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या अरेंजमेंट डिफरेंस है ग्रुप्स का, लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या है, सेम है। लेकिन इन दोनों में मैं बात करूँ, स्ट्रक्चर फॉर्मूला ही डिफरेंट है। इसमें और इसमें बात करूँ तो भी स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट है। तो मैं हो सकता हूँ यहाँ पे जो फर्स्ट और थर्ड के बीच में जो रिलेशन होगा, फर्स्ट एंड सेकेंड के बीच में रिलेशन क्या होगा, वो क्या है, दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमर। समझ में आया? स्ट्रक्चरल आइसोमर, समझ में आया? क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट है। फर्स्ट और थर्ड के बीच में क्या रिलेशन है, वो भी क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। लेकिन अगर मैं बात करूँ सेकेंड और थर्ड के बीच में रिलेशन क्या होगा, सेकेंड और थर्ड के बीच में क्या हो जाएगा, ये स्टीरियो आइसोमर्स। समझ में आया? स्टीरियो आइसोमर्स। क्लियर हुआ? चलो अब हम बात करने वाले थे इसकी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की। तो हमारी हेडिंग होगी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो अब हमारे हैं पहले टाइप पर। अच्छा, आप लोग क्लास थोड़ा ढंग से करना, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ अभी तक तो काफ़ी लेक्चर्स तक तो आपको कुछ ऐसा समझ में आएगा नहीं जो आपको टफ लगेगा, लेकिन फिर भी आप लोग पढ़ते चलना क्लास रेगुलर। तो सबसे पहला हमारा कौन सा था, स्ट्रक्चरल, इसी को बोलते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल, स्केलेटल, TAL, स्केलेटल, और लिंकेज आइसोमर्स, और लिंकेज आइसोमेरिज। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज के कई सारे नाम हैं। स्ट्रक्चरल सबसे ज़्यादा यूज होता है, स्ट्रक्चरल, कॉन्स्टिट्यूशनल, स्केलेटल, लिंकेज आइसोमेरिज। ठीक है, इनमें से आपको कोई भी नेम लिखा हुआ मिल सकता है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं, मैंने बोला दो कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम, बट उनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होगा, डिफरेंट। और ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। और इस फिनोमेना को क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज। तो आप डेफिनेशन नोट करो, लिखो, when two organic compounds having same molecular formula, when two organic compounds having same molecular formula but differ in at least, having same molecular formula but differ in
structural formula. When two organic compounds having same molecular formula but differ in structural formula are known as structural isomers. Are known as structural isomers. And this phenomena is known as structural isomerism. And this phenomena is known as structural isomerism. क्लियर हुआ? चलो अब आपको मैं एक स्टार बना के पॉइंट नोट करो. पॉइंट ये है कि जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं, अगर कोई भी दो कंपाउंड अगर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है तो उनका जो IUPAC नेम होगा वो क्या होगा? डिफरेंट होगा. आपको अगर उससे 3-4 कंपाउंड दिए, बताओ उनके बीच में रिलेशन बताओ, स्ट्रक्चर या स्टीरियो, तो अगर उनका IUPAC नेम डिफरेंट आ रहा है तो वो क्या हो जाएंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. और अगर IUPAC नेम भी सेम आ रहा है तो क्या हो जाएंगे? स्टीरियो आइसोमर्स. तो चलो मैं बोल सकता हूँ पॉइंट क्या हो जाएगा? स्टार के पॉइंट लोगो, स्ट्रक्चरल isomers have different IUPAC name. स्ट्रक्चर जो आइसोमर्स होते हैं उनके IUPAC नेम क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं. ठीक है, चलो लिख लिया. अब हम बात करते हैं पहला स्ट्रक्चर आइसोमर्स के अंदर में जो पहला स्टार्ट करना था वो कौन सा था? पहला आइसोमेरिज्म कौन सा हो जाएगा? चेन आइसोमेरिज्म. तो इसके अंदर फर्स्ट हमारा है चेन आइसोमेरिज्म. शॉर्ट में बोल देता है CI, चेन आइसोमेरिज्म. ठीक है, स्ट्रक्चर आइसोमर समझ में आ गए. उसके अंदर पहला स्टार्ट करेंगे चेन आइसोमेरिज्म. चेन आइसोमेरिज्म से क्या समझते हैं? तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि दो कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है, बट उनके जो साइज होती है, साइज ऑफ चेन, मेन चेन या फिर साइज ऑफ साइड चेन, उनमें क्या आ जाए? डिफरेंस आ जाए. तो ऐसे आइसोमर्स को हम क्या बोलेंगे? चेन आइसोमर्स. समझ में आया? स्ट्रक्चर आइसोमर्स के अंदर तो आ ही जाएगा, लेकिन स्ट्रक्चर आइसोमर्स के अंदर क्या बोलूँगा कि उनके किस में डिफरेंस होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, डिफरेंस आएगा उनकी मेन चेन या फिर साइड चेन की साइज में. ऐसे आइसोमर्स को हम क्या बोलेंगे? चेन आइसोमर्स. तो लिख सकते हो आप टू कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, टू कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट साइज ऑफ, टू कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट साइज ऑफ मेन चेन और साइड चेन, व्हेन इसका लगा टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैविंग डिफरेंट साइज ऑफ मेन चेन और साइड चेन आर नोन एज चेन आइसोमर्स. ठीक है, स्टार बना के एक पॉइंट लिखो. कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या है? नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑब्लिक मल्टीपल बॉन्ड मस्ट रिमेन सेम. मतलब क्या है कि दो कंपाउंड्स जो हमारे चेन आइसोमर्स हैं तो उसमें डिफरेंस किस में आएगा? उनकी कार्बन की जो हमारी या तो मेन चेन होगी या फिर उनकी साइड चेन में. लेकिन नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप या फिर डबल या मल्टीपल बॉन्ड वो चेंज नहीं होना चाहिए. मतलब क्या है कि अगर डबल बॉन्ड था तो डबल बॉन्ड रहना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड था तो ट्रिपल बॉन्ड रहना चाहिए. अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा था तो फंक्शनल ग्रुप वही रहना चाहिए. दोनों कंपाउंड्स में फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होना चाहिए. समझ में आया? क्लियर है? चलो तो अब हम एग्जांपल्स करते हैं. तो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के अंदर चेन आइसोमेरिज्म कुछ एग्जांपल शुरू करते हैं.
तो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के नाम कौन कौन से हैं? स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, स्केलेटल आइसोमेरिज्म एंड लिंकेज आइसोमेरिज्म। उसके अंदर पहला है चेन आइसोमेरिज्म। चलो एग्जाम्पल में बात करता हूँ। पहला, सबसे पहला क्या होता है? मीथेन। क्या ये चेन आइसोमेरिज्म शो करेगा? एक ही कार्बन है बेटा, ये चेन आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता। इथेन CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, बताओ ये चेन आइसोमेरिज्म शो करेगा? दो कार्बन की चेन की साइज आप चेंज नहीं कर सकते, बताओ ये करेगा क्या? प्रोपेन CH3 CH2 CH3, बताओ ये चेन आइसोमेरिज्म शो करेगा? तीन कार्बन को आपको बताओ साइज चेंज कर सकते हो कार्बन की? नहीं। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे यहाँ पे? मैं बोल सकता हूँ नो CI, नो चेन आइसोमेरिज्म। चलो अगला आ रहा है हम दूसरा एग्जाम्पल। यहाँ पे कोई चेन आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा, लेकिन अगर मैं लिखूँ CH3 CH2 CH2 CH3, ये क्या है? ब्यूटेन। ब्यूटेन है। बताओ ये क्या चेन आइसोमेरिज्म शो कर सकता है? ये चेन आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। तो चलो मैं बनाता हूँ। इसमें कितने कार्बन की चेन है? 4 कार्बन की। मैंने एक को ही हटा दिया, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? CH3 CH CH3 CH3। ये किसका एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं? किसका है? ब्यूटेन का, C4H10 C4H10। समझ में आया? तो देखो ध्यान से, यहाँ पे कितने कार्बन की चेन है? यहाँ पे कितने कार्बन की चेन? 1 2 3 4। यहाँ पे कितने कार्बन की चेन थी? 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पे देखो कितने कार्बन की चेन है? 1 2 3 1 2 3। तो यहाँ साइज ऑफ मेन चेन हुई डिफरेंस, मेन चेन की जो साइज है उसमें क्या आ गया? डिफरेंस आ गया। तो ऐसे आइसोमर्स को हम क्या बोलेंगे? चेन आइसोमर्स। क्या और कोई बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो मैंने एक पॉइंट और लिखाया था, मैंने बोला जो स्ट्रक्चर आइसोमर्स होते हैं उनके जो IUPAC नेम है वो क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। चलो हम इसका IUPAC नेम लिखते हैं। तो उसका नेम क्या? कोई साइड चेन तो है नहीं, क्या लिखें इस पर? ब्यूट, सारा सिंगल बॉन्ड है तो ये क्या है हमारा? ब्यूटेन। लेकिन जब इसका नेम लिखेंगे तो 2 पर क्या जुड़ा है? मिथाइल। तो क्या लिखेंगे? 2 मिथाइल और 3 कार्बन को प्रोपेन। तो देखो क्या बेटा, इनके IUPAC नेम डिफरेंट है, और IUPAC नेम डिफरेंट है तो क्या है? स्ट्रक्चर आइसोमर्स। लेकिन अब आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे जो मेन चेन की साइज है वो अलग अलग है। क्लियर है? चलो तीसरा एग्जाम्पल एकदम, C5H12। बताओ कितने बनेंगे? सबसे पहले बनाता हूँ CH3 CH2 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 CH3, 5 कार्बन का एक हो जाएगा। अब मैंने किया 5 से एक कम कार्बन किया, तो 4 कर देंगे। 4 की मेन चेन रखते हैं, CH3 CH CH2 CH3। एक कार्बन को मैंने कहाँ लगा दिया? यहाँ। अब इसको, इस एक कार्बन को जो मैंने कम किया था उसकी साइड चेन बनाई, उसको मैं यहाँ लगाऊँ या यहाँ लगाऊँ, बात तो वही रहेगी। अगर यहाँ लगाऊँ तो नंबरिंग 1 2 पे मिथाइल आएगा, और इस साइड लगा देता तो इस साइड से नंबरिंग हो जाती है 1 2 पे मिथाइल। चलो तीसरा ऑप्शन क्या है? अभी 4 कार्बन की मेन चेन है, अब मैं एक कार्बन और कम कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 CH3 CH3। समझ में आया? तो अब ध्यान दो बेटा, ये दोनों हमारे क्या थे? ये क्या थे? चेन आइसोमर्स थे। दोनों क्या थे? चेन आइसोमर्स। अब बताओ यहाँ पे मेन कार्बन की चेन कितनी है? 1 2 3 4 5। यहाँ पे बताओ 1 2 3 4, मेन कार्बन की चेन 4 कार्बन की। यहाँ पे देखो 1 2 3। क्लियर है? तो ये भी क्या है हमारे? देखो चेन में साइज में डिफरेंस आ रहा है, क्या है? चेन आइसोमर्स। क्लियर हुआ? ये क्या है? चेन आइसोमर्स। चलो अगला एग्जांपल आप बताना, रिलेशन बताना, क्या है चेन आइसोमर्स है या नहीं है? बताओ।
फर्स्ट एंड सेकंड, ये क्या चेन आइसोमर्स है? हाँ है, ये क्या है? चेन आइसोमर्स। देखो बेटे कैसे, यहाँ पे देखो मेन चेन तो हमारी अभी भी 6 कार्बन की, मेन चेन अभी भी 6 कार्बन की, लेकिन यहाँ पे साइड चेन बेटा कितने कार्बन की थी? साइड चेन थी 2 कार्बन की। अब साइड चेन कितने कार्बन की है? 1 और 1 कार्बन की। समझ में आया? तो मैंने बोला या तो मेन चेन की साइज चेंज हो जाए या फिर साइड चेन की साइज में फर्क आ जाए, तो ये क्या हमारे चेन आइसोमर्स। अगले एग्जांपल्स बता रहा हूँ मैं। अब आप देखो इनके किसी के भी नेम लिख के देखना, तो इनके जो नेम है IUPAC नेम वो क्या आएंगे? डिफरेंट आएंगे। तो मतलब यहाँ से क्या पता चलेगा ये कौन से आइसोमर्स हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। चेन के लिए तो हमें पहचानना होगा कि मेन चेन की साइज या पेरेंट चेन की साइड में क्या हो, सॉरी साइड चेन की साइज में क्या हो, डिफरेंस आए। चलो अगला एग्जांपल कौन सा था? 4th का 5th होगा, जो भी हो नंबर। चलो बताना आप। बताओ कि चेन आइसोमर्स हैं क्या? बेटा देखो सबसे पहले नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे? यहाँ से कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 कार्बन की मेन चेन है। अभी भी देखो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? यहाँ से 1 2 3 4 5 6, अभी भी 6 कार्बन की मेन चेन है। लेकिन अब देखो यहाँ पे साइड चेन बेटा कितने कार्बन की थी? साइड चेन थी 2 कार्बन की, लेकिन यहाँ पे जो साइड चेन है वो कितने कार्बन की है? 1 और 1 कार्बन की। तो ऐसे आइसोमर्स को हम क्या बोलेंगे? चेन आइसोमर्स। साइड चेन की साइज में डिफरेंस आ गया, ऐसे आइसोमर्स को हम क्या बोलते हैं? चेन आइसोमर्स। चलो अगला एग्जांपल देखते हैं। चलो ध्यान दो, बताओ ये क्या चेन आइसोमर्स है? सबसे पहला काम होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करने का तरीका बता देता हूँ आपको। यहाँ पे आप बस हाइड्रोजन चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप कार्बन काउंट करो। 1 कार्बन 2 3 4 5 कार्बन, इसमें देखो 1 2 3 4 5 कार्बन सेम है। इसमें एक ऑक्सीजन है, इसमें एक ऑक्सीजन है। ये सिंगल बॉन्डेड है, ये भी सिंगल बॉन्डेड है। समझ में आया? तो आप ऐसे पहचान सकते हो, आपको हाइड्रोजन काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड आ जाता तो फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं होता। अब बताओ ये क्या है? चेन आइसोमर्स है क्या या नहीं है? चलो हम देखते हैं मेन चेन हमारी कितने कार्बन की। मेन चेन यहाँ से 1 2 3 4 5, क्लियर है? चलो यहाँ पे मेन चेन 1 2 3 4, तो यहाँ पे मेन चेन कितने कार्बन की थी? 5 कार्बन की। यहाँ पे मेन चेन कितने कार्बन की? 4 कार्बन की। लेकिन मैंने क्या बोला था? नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप मस्ट रिमेन सेम। तो जो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे है वही फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए? यहाँ पे भी होना चाहिए। समझ में आया? अगर फंक्शनल ग्रुप का नेचर चेंज हो गया तो वो चेन आइसोमर्स नहीं रहेंगे। तो मैंने क्या बोला था? ये क्या हो गया आपके? ये भी क्या हो गया आपके? चेन आइसोमर्स। समझ में आए? क्लियर है? चलो आगे बढ़े। तो चेन आइसोमर्स तो आपको समझ में आ गया हो कि किस में डिफरेंस होगा? मेन चेन या फिर साइड चेन की साइज में डिफरेंस आ जाए, ऐसे आइसोमर्स को हम क्या बोलते हैं? चेन आइसोमर्स। चलो अगला है हमारा पोजीशन आइसोमर्स। क्या है? सेकंड कौन सा है? पोजीशन आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमेरी, शॉर्ट में क्या बोलूँगा? PI। पोजीशन आइसोमेरी को शॉर्ट बोल रहा हूँ PI। नाम से समझ में आ रहा है किस में डिफरेंस होगा? पोजीशन में। पोजीशन किसकी? या तो फंक्शनल ग्रुप की या फिर जो हमारे साइड चेन्स जुड़ी हैं उनकी पोजीशन। समझ में आया? तो ऐसे आइसोमर्स को हम क्या बोलेंगे? पोजीशन आइसोमर्स, जिनमें कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा
चेन की साइज में सेम, जो हमारी मेन चेन होगी या जो यहाँ पे साइड चेन होगी उसकी साइज भी सेम रहेगी, लेकिन बस फर्क क्या आ जाएगा, पोजीशन में। तो लिखो व्हेन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, व्हेन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, when two organic compounds having same molecular formula and same size of chains and same size of main chain and side chain, when two organic compounds have same molecular formula and same size of main chain or side chain and side chain, what differ in position of functional group, comma multiple bond, position of functional group, comma multiple bond, comma substituents, but differ in position of functional group, comma multiple bond, comma substituents are known as chain isomers, are known as chain isomers। क्लियर है? are known as chain isomers। अब आप स्टार बना के पॉइंट फिर से लिखो नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड, नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट्स मस्ट रिमेन सेम। वही वाला नोट लिखना जो ऊपर लिखा था, नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप कॉमा मल्टीपल बॉन्ड कॉमा सब्स्टिट्यूएंट मस्ट रिमेन सेम। चलो देखते हैं बेटा पोजीशन आइसोमर्स क्या होगा। तो पहले बात कर रहा हूँ मैं एग्जाम्पल से। बताओ क्या CH4 पोजीशन आइसोमर शो करेगा? नहीं, एक ही कार्बन है। C2H6 शो करेगा इथेन? ये भी नहीं करेगा। C3H8 शो करेगा? ये भी शो नहीं करेगा। C4H10 शो करेगा? बताओ ये शो कर सकता है क्या? ये भी शो नहीं कर सकता है। C5H12 बताओ ये शो कर सकता है? ये भी शो नहीं कर सकता। तो यहाँ तक क्या होगा? नो PI, यहाँ तक होगा नो PI। चलो मैं एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने एक कार्बन की चेन ली, CH4 तो वैसे ही हो गया। C2H6 CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसके लिए हो गया। एक एक करके मैं समझ लेता हूँ। पहले C2H6 का समझता हूँ। C2H6 तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और कोई दूसरा तरीका है नहीं। C3H8 CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब बताओ और कैसे लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हैं। C4H10 इसको लिख सकते हैं हम CH3 CH2 CH2 CH3। और दूसरा तरीका कैसे लिखा था हमने? CH3 सिंगल बॉन्ड CH CH3 CH3। तो ये दोनों क्या थे? क्या चेन आइसोमर्स हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ पे 4 कार्बन की चेन थी और यहाँ पे कितने कार्बन के? 3 कार्बन की। ये क्या थे? चेन आइसोमर्स, नॉट पोजीशन आइसोमर्स। ये क्या है? चेन आइसोमर्स। अभी हमने पिछले वाले में देखा है। C5H12 देखते हैं। C5H12 को कैसे लिख सकते हैं? CH3 CH2 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 CH3। एक तरीका ये था। दूसरा तरीका था CH3 CH CH2 CH3। एक यहाँ पे मैंने CH3 लगा दिया। यहाँ पे लगाऊँ या यहाँ पे लगाऊँ, बात वही रहेगी। 1 2 और 1 2 कहीं पे यहाँ पे लगा दूँ। फिर CH3 CH3 CH3
और ऊपर भी CH। बताओ, ये सभी के सभी आपस में कहते हैं चेन आइसोमर्स, और कोई तरीका है नहीं। तो ये सब के सब क्या थे, चेन आइसोमर्स, ना कि पोजीशन आइसोमर्स। समझ में आया? ये क्या थे, चेन आइसोमर्स, ना कि पोजीशन आइसोमर्स। क्लियर? तो C5H12 तक तो पोजीशन आइसोमर शो नहीं होगा। चलो अब मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। बताओ क्या ये पोजीशन आइसोमर्स होंगे कि नहीं होंगे? आप पहचानो और देख के बताओ। चलो जल्दी से बताओ। पहला वाला, सबसे पहले देखो मेन कार्बन चेन कितने कार्बन, 1 2 3 4 5, साइड चेन एक कार्बन की है। यहाँ भी देखो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की मेन चेन है, साइड चेन भी एक कार्बन की। यहाँ से नंबरिंग कहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 5। चेन की साइज में डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे कर लो 1 2 5। बेटा देखो अभी 2 पर मिथाइल था, अब किस पर है, 3 पर मिथाइल। तो अगर इसका नेम लिखता हूँ मैं, क्या हो जाता, 2 मिथाइल, 5 कार्बन का बोलोगे पेंटेन। इसको क्या लिखते हैं आप, 3 मिथाइल पेंटेन। समझ में आया? इसका नेम क्या है, 2 मिथाइल पेंटेन, इसका नेम क्या है, 3 मिथाइल पेंटेन। यहाँ पे जो साइड चेन है एक कार्बन की, यहाँ भी साइड चेन कितने कार्बन की, एक कार्बन की। यहाँ पे जो साइड चेन जुड़ी है वो 2 पर जुड़ी है, और यहाँ पे साइड चेन किस पे जुड़ी है, 3 पर जुड़ी। तो किसके में डिफरेंस आया, पोजीशन में। तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, पोजीशन आइसोमर्स। चलो उसका देखते हैं। मेन कार्बन की चेन कितने कार्बन की, 1 2 3 4 5। यहाँ पे मेन कार्बन की चेन कितनी है, 1 2 3 4 5। मेन चेन तो सेम साइज की है, लेकिन साइड चेन देखो यहाँ पे कितने कार्बन की बेटा, 2 कार्बन की। और यहाँ पे जो साइड चेन है वो कितने कार्बन की, एक एक कार्बन की। तो मेन चेन तो सेम है, लेकिन साइड चेन की साइज में डिफरेंस आ गया। और साइड चेन की अगर साइज में डिफरेंस आ गया तो ऐसे आइसोमर्स को हम क्या बोलते हैं, चेन आइसोमर्स। समझ में आया? ये पोजीशन आइसोमर्स ना होकर क्या है, चेन आइसोमर्स। चलो इसको देखें, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की मेन चेन। इसमें देखो 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 कार्बन की मेन चेन। यहाँ साइड चेन बेटा एक कार्बन और एक कार्बन की है, और यहाँ भी साइड चेन बेटा एक एक कार्बन की है। तो देखो यहाँ पे इसका जगह मैं नेम लिखता तो क्या होगा, 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन। इसका नेम क्या होता, इसका नेम होगा 3,3 डाई मिथाइल पेंटेन। समझ में आया? तो दोनों का IUPAC नेम डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे जो साइज, जो हमारी साइड चेन है, एक 2 पे जुड़ी है और एक 3 पर जुड़ी है। यहाँ पे जो साइड चेन है वो किस पे जुड़ी है, 3 और 3 पर जुड़ी है। तो ये क्या हमारे, ये क्या है, दोनों पोजीशन आइसोमर्स। ये क्या है, दोनों पोजीशन आइसोमर्स। तो आपको एक चीज़ समझ में आई, पोजीशन आइसोमर्स के अगर आप नेम देखो, ध्यान से देखो, इन दोनों के अगर आप IUPAC नेम देखोगे तो पूरा का पूरा नेम सेम होगा, बस डिफरेंस किस में आएगा, ये जो नंबर लिखा है, ये किस में आएगा डिफरेंस, नंबर में। क्लियर है? तो आपको मैं यहाँ से बोल सकता हूँ, जब आप नेम लिख रहे हो 2 कंपाउंड्स का और उनका पूरा पूरा नेम सेम है, बस किस में डिफरेंस है, नंबर में, तो ऐसे आइसोमर्स हमारे क्या हो जाएंगे, पोजीशन आइसोमर्स। तो आप लिख सकते हो, एक नोट बना के लिख सकते हो, लिखो स्टार बना के पॉइंट। पॉइंट क्या है, पोजीशन आइसोमर्स हैव different IUPAC name, position isomers have different IUPAC name and which differs in only
नंबर। पोजीशन आइसोमर्स हैव डिफरेंट IUPAC नेम विच डिफर्स ओनली इन नंबर। ठीक है, केवल किस में डिफरेंस आएगा? नंबर में। बाकी IUPAC नेम क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। चलो अगला एग्जांपल्स बताना आप, जो भी था। बताओ कौन सा क्या है दोनों। चलो देखो बेटा, पहला वाला यहाँ ध्यान दो। यहाँ पे नंबरिंग हम यहीं से करेंगे, फंक्शन को 1 2 3 4। यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से करेंगे? देखो यहाँ पे 1 पर फंक्शन ग्रुप था, यहाँ भी 1 पे ही आएगा क्योंकि हमारा सीनियर फंक्शन ग्रुप यही था। यहाँ कार्बन था 1 2 3। तो बताओ यहाँ पे जो मेन कार्बन की चेन थी वो कितने कार्बन की थी? 4 कार्बन की। और यहाँ पे जो मेन चेन है वो कितने कार्बन की हो गई? 3 कार्बन। तो ये क्या है? चेन आइसोमर्स। समझ में आया? पोजीशन आइसोमर्स नहीं है। इधर आओ, नंबरिंग कहाँ से करेंगे? इसी से 1 2 3। यहाँ पे नंबरिंग कहीं से भी कर लो, 1 2 3। तो देखो बेटा, यहाँ भी 3 कार्बन की मेन चेन है और यहाँ भी 3 कार्बन की मेन चेन है। यहाँ पे हमारा नेचर ऑफ फंक्शन क्या है? OH। और यहाँ भी क्या है? OH। तो फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होना चाहिए, पहली बात समझ में आई। दूसरा, मेन चेन की साइज में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, बस पोजीशन। यहाँ पे फंक्शन ग्रुप किस पर है? 1 पर। और यहाँ पे फंक्शन ग्रुप किस पे? 2 पर। समझ में आया? तो पोजीशन डिफरेंस हुई तो उसको हम क्या बोलेंगे? ये क्या है? पोजीशन आइसोमर्स। क्लियर है? यहाँ पे देखो बेटा, 5 कार्बन की मेन चेन, 5 कार्बन की मेन चेन, साइड चेन 2 कार्बन की और 1 कार्बन की। यहाँ भी साइड चेन 2 कार्बन की और 1 कार्बन की। लेकिन यहाँ पे दोनों साइड चेन एक ही कार्बन पे लगी हैं और यहाँ पे दोनों साइड चेन अलग अलग कार्बन पर लगी हैं। तो इसका ये भी क्या हो गया आपके? पोजीशन आइसोमर्स। समझ में आया? क्लियर है? चलो अब आप बताना, ये क्वेश्चन के फॉर्म में लिखो। क्वेश्चन लिखो, will the following compounds will show PI? Will the following compounds will show position isomerism? Will the following compound will show position isomerism? चलो पहले हम एग्जांपल की बात कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा है, बताना है आपको क्या ये आइसोमेरिज्म शो करेंगे पोजीशन। बेंजीन के ऊपर मैंने एक CH3 लगा दिया, बताओ ये क्या पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करेगा? कहीं भी लगाओ 1 पे ही रहेगा वो। तो यहाँ पे क्या हो सकता है आप? नो पोजीशन आइसोमेरिज्म। बताओ ये शो करेगा क्या? ये पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करेगा? करेगा। कितने? अभी देखो 1 और 2 पर है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से कर लो नंबरिंग। इसको मैंने नंबर दिया 1, इसको दिया 2। अब मैं कैसा बना सकता हूँ? एक 1 और 3 पर लगा दूँ। किस किस पे आ गया? 1 पर आ गया और 3 पर आ जाएगा। 1 2 3। तीसरा ये भी बना सकता हूँ 1, 4। 1 2 3 4। तो इसके कितने आइसोमर्स बन गए? PI कितने PI है? 3। ये कितना PI शो करेगा? 3 पोजीशन आइसोमर्स। क्लियर है इसके? चलो थर्ड, एक 2 3।
बताओ कि ये पोजीशन आइसोमर शो करेगा? करेगा। बना के देखते हैं। एक तो यही है, दूसरा फर्स्ट, सेकंड, इसको फोर्थ पे ले आए। ठीक है, अभी नंबरिंग क्या है? 1 2 3। अब क्या है? 1 2 3 4। अभी 1 2 3 पर थे, अब 1 2 4 पर हैं। अब क्या आ जाएगा? एक, अगर किसी को लग रहा है यहाँ, इसको यहाँ से यहाँ लगा दूँ तो क्या हो जाएगा? 1 2 4 तब भी रहेगा। कैसे? चलो मैं लगा के बता देता हूँ। अगर मैंने इसको यहाँ से हटा के यहाँ लगा दिया तब भी 1 2 4 रहेगा। अब नंबरिंग कहाँ से करूँगा? 1 2 3 4। समझ में आया? यहाँ पे तो नहीं लगा सकते, लेकिन अब एक काम तो ये कर सकता हूँ, 1 2 की जगह करता हूँ 1 3 5। तो ये बना सकता हूँ 1 2 3 4 5 6। अब आ जाएगा 1 3 5। क्लियर है? और कोई तो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास इसमें कितने होगा? इसके 3 पोजीशन आइसोमर्स। क्लियर है? कितने हो गए? 3 पोजीशन आइसोमर्स। चलो अगला वाला, फोर्थ। बताओ ये क्या पोजीशन आइसोमर शो करेगा? करेगा तो कितने? चलो बता। करेगा ये। अभी किस किस पे लगाया? 1 2 3 4 पे लगाया मैंने। दूसरा बना लेता हूँ, 1 2 3 5 कर लेता हूँ। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? 1 2 3 4 5 पे आ गया। अब और कोई तरीका? अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ ले जाऊँगा तो वही 1 2 3 4 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ नहीं ले जा सकते। एक ये भी तो बना सकते हैं, देखो। बना सकते हैं, कहीं से भी कर लो नंबरिंग। 1 2 3 4 5 6। अब किस पे हैं? 1 2 पर, 4 5 पर। तो हमारे इसके कितने हो गए? 3 पी आई हो जाएंगे इसके भी। 3 पोजीशन आइसोमर्स। क्लियर है? बताओ इसके कितने पोजीशन आइसोमर्स होंगे? आप किसी को भी हटा के यहाँ लगाओगे तब भी वही रहेगा। तो यहाँ पे इसके कोई भी पोजीशन आइसोमर्स नहीं होंगे, तो नो पी आई। तो कितने पोजीशन आइसोमर्स होंगे? इसमें भी क्या होगा? एक भी पोजीशन आइसोमर्स नहीं होगा, नो पी आई। क्लियर है? अच्छा, आइसोमेरिज्म बेटा है क्या? है रिलेशन है बिटवीन टू कंपाउंड्स। समझ में आया? दो कंपाउंड, जैसे मैं इन दोनों के बीच में बात करूँ तो ये क्या है? पोजीशन आइसोमर्स। इन दोनों के बीच में बात करूँ ये क्या है? पोजीशन। अगर मैं अकेले की बात बोलूँ कि ये क्या है, ये तो एक कंपाउंड है ना, ये कोई आइसोमर्स नहीं। आइसोमर्स का मतलब है दो के बीच में रिलेशनशिप। समझ में आया? दो कंपाउंड्स के बीच में रिलेशनशिप। तो पोजीशन आइसोमर्स क्लियर हुआ। तो बताओ जो हमारा चेन आइसोमेरिज्म है और पोजीशन आइसोमेरिज्म, दोनों में फ़र्क क्या है? चेन आइसोमेरिज्म में हमारी जो मेन चेन या फिर साइड चेन की जो साइज थी उसमें डिफरेंस था, और पोजीशन आइसोमेरिज्म में जो मेन चेन है और साइड चेन है उसकी साइज में डिफरेंस नहीं, उनमें क्या है? पोजीशन में डिफरेंस है। तो अगर मैं यहाँ पर डिफरेंस लिखूँ कि पेयर ऑफ साइड चेन, सॉरी पेयर ऑफ सी आई चेन आइसोमेरिज्म और पेयर ऑफ पी आई में क्या 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 फ़र्क है? पेयर ऑफ पी आई पोजीशन आइसोमर्स। तो सबसे पहले मैं बात करूँ मॉलिकुलर फॉर्मूला, शॉर्ट में एमएफ बोल रहा हूँ, मॉलिकुलर फॉर्मूला। तो बताओ मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा? इसका भी दो कंपाउंड्स जो है जिनका जो पेयर है, चेन आइसोमर्स के दो पेयर हैं, उनके मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या क्या होते हैं? सेम होते हैं। इधर भी क्या होता है? मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या होते हैं? सेम होते हैं। ठीक है, अगली है डी यू, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अभी मैं इसके बाद ही पढ़ा रहा हूँ, तो पहले डी यू बता देता हूँ। डी यू भी क्या होता है? सेम। अगर मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है तो डी यू भी क्या होता है? सेम होता है। अगर मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है
तो डी यू भी क्या होगा, सेम होगा। चलो वो मैं बता रहा हूँ अभी आपको, ठीक है। थर्ड मैं बोल सकता हूँ नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, बताओ फंक्शनल ग्रुप का नेचर, मैंने बोला था चेन आइसोमर में नोट लगाया था कि नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप मस्ट रिमेन सेम। तो यहाँ नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप भी क्या होगा, सेम, और यहाँ नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप भी क्या होगा, सेम। समझ में आया, दोनों में मैंने एक ही नोट लिखा है। अब बताओ साइज ऑफ चेन की साइज में, यहाँ पे दो चेन आइसोमर्स, उनकी चेन की साइज क्या सेम होगी, नहीं, वो क्या होगी, डिफरेंट। साइज ऑफ चेन क्या होगी, डिफरेंट। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या बोला था, चेन की साइज भी क्या होनी चाहिए, सेम। समझ में आया, क्लियर है। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, डी यू क्या होता है, ठीक है। तो अभी हम चलो डी यू पढ़ते हैं, तो फिर अगले मिलते हैं इसको। तो ये समझ में आ गया ना कि चेन आइसोमर्स और पोजीशन आइसोमर्स के पेयर में क्या क्या डिफरेंस है और क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं। तो दोनों का मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है, डी यू सेम होता है, नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, बस एक में साइज चेंज होती है, किसकी, साइड चेन्स की, और एक में क्या होता है, हमारा पोजीशन डिफरेंट होती है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, आज यहीं रोकते हैं। ओके, थैंक यू।